ये वफ़ का कानून क्या है? वफ़ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब मोदी क्या बोल दिए कि एमएलए, एमपी, मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। मेरी एक एक बात को अगर यकीन नहीं करना है तो अपने दिल से और अल्लाह से दुआ करके पूछो, या अल्लाह ये शख्स सही कह रहा है झूठ कह रहा है। ये हो रहा है। ये वफ़ का कानून क्या है? अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर ने हमसे कहा कि वफ़ एक इबादत है, वफ़ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। अब ये नए बिल में क्या कर रहे हैं? ये नए बिल में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट के वक्फ बोर्ड में, अच्छा अभी मैं मौलाना से कहा था कि जो महबूब नगर की वक्फ कमेटी है, जामा मस्जिद की भी कमेटी है ना, तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, एमएलए, एमपी का कोटा होता है, और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि एमएलए, एमपी, मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जैसा हमारा उबैदुल्ला कोतवाल साहब को माशाल्लाह जमाने के बाद उनसे इंसाफ हुआ, उनको चेयरमैन बनाए, उनको नामजद करे। तो मोदी क्या चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ उसका सेक्शन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, ये बहुत बीजेपी वाले परेशान हो जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड का 2024 का कानून ये है कि सिर्फ 4 मुसलमान मेंबर बन सकते। कौन सी कैटेगरी से? मुतवल्ली, वो भी हुकूमत नामजद करेगी, एमिनेंट स्कॉलर माने आलिम दीन, और जो 2 और म्युनिसिपैलिटी या पंचायत से जो जीत कर आते उनको हुकूमत नामजद करेंगी। तो जब ये लोग वक्फ बोर्ड में जाकर बैठेंगे खुदा ना खास्ता, तो बोलेंगे महबूब नगर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे बीजेपी के लोग रहेंगे, महबूब नगर की जामा मस्जिद की कमेटी में पूरे आरएसएस के लोग रहेंगे। आपको क्या करने, आप नमाज पढ़ो, हम रोक रहे क्या आपको, मगर कमेटी हमारे हाथ में रहेंगी। ये इनका मकसद है। इस बात को समझो आप मेरी, मैं ये चुप ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन ओवैसी को या उबैदुल्ला कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। ये कोई जो बंदियों बरेलियों का हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे?
उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाबे गफलत में है अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं हो गए तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम हमारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम हमारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके, जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, यह वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर यह तो सबका मसला है ना मेरे भाई। यह कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, यह वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ।